अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी। आज हम एडजेसेंसी मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे, बनाएंगे। किसी ग्राफ को देखते हुए हम उसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स और इंसिडेंट मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफ थ्योरी का। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होती है, कैसे बनाते हैं। आपके पास कोई भी सिंपल ग्राफ है, मल्टी ग्राफ का भी बनाते हैं। आपके पास कोई भी सिंपल ग्राफ है और याद रखें हमेशा हम डिस्कस कर रहे होते हैं सिंपल और मल्टी ग्राफ। तो वो मैं मेंशन कर दूँगी कौन सा ग्राफ है, आप खुद देख के भी बता सकते हैं कौन सा ग्राफ है। और डायरेक्टेड हमेशा हम यूज़ नहीं करेंगे, हम हमेशा अनडायरेक्टेड यूज़ करेंगे, डायरेक्टेड नहीं यूज़ करेंगे। तो आपके पास कोई भी ग्राफ है हैविंग सम वर्टिसेस एंड एजेस ऑन एन वर्टिसेस। अच्छा, कार्डिनलिटी ऑफ वर्टेक्स सेट आप हमेशा हम उसको एन से डिनोट करते हैं। आपके पास एन नंबर ऑफ वर्टिसेस होती हैं यूजुअली जो हम रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं, और एम इज़ द नंबर ऑफ एजेस इन अ ग्राफ। तो आपके पास एन वर्टिसेस हैं। और एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होती है, इज़ एन बाय एन मैट्रिक्स। एक तो बात क्लियर है कि ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। नंबर ऑफ़ कॉलम्स और रोज़ कितने होंगे, जितनी आपके पास वर्टिसेस होंगी। तो कुछ इस तरह डिफाइन है। अगर आपके पास दो वर्टिसेस एडजेसेंट है तो आपने वन पुट करना है उनके अकॉर्डिंग कोरेस्पॉन्डिंग। अगर दो वर्टिसेस एडजेसेंट नहीं हैं तो फिर आपने क्या, ज़ीरो पुट करना है। अगर किसी वर्टेक्स पे लूप है तो आपने टू पुट करना है। यहाँ पे एक ग्राफ गिवन है, ग्राफ G1। यहाँ पे मैंने उसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाई है। G1 आपके पास जो है ग्राफ है, इसमें 5 वर्टिसेस हैं, V1 V2 V3 V4 एंड V5। मैंने अपनी मर्ज़ी से इनको लोकेट किया हुआ है, आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। तो चलें एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाते हैं। आपने क्या करना है, वर्टिसेस को कॉलम वाइज और रो वाइज लिखना है। मैंने वर्टिसेस को कॉलम वाइज और रो वाइज लिख लिया है। अच्छा, एक बात याद रखें, आपके पास डिफरेंट ऑर्डरिंग हो सकती है, इसकी ज़रूरी नहीं है मैंने V1 V2 V3 V4 V5 इस ऑर्डर में लिखा है तो आप इसी तरह लिखें। आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, V5 को ऊपर ले जाएं, V1 को नीचे ले आएँ, V3 को कहीं और रख लें। तो जो आपने एक साइड रखी है ऑर्डरिंग, दूसरी साइड भी आपने हॉरिजेंटली और वर्टिकली ऑर्डरिंग सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे V3 रख रहे हैं, V3 V2 V1 और इस तरह, तो यहाँ पे भी आप V3 से स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास n फैक्टोरियल आर्डर हो सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ़ एडजेसेंसी मैट्रिक्स हो सकती हैं। इस वे में आपके पास इतने ज़्यादा वेज हैं कि किसी भी ग्राफ की आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना सकते हैं n फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल ये 5 वर्टिसेस हैं तो मेरे पास कितने तरीके हैं, 5 फैक्टोरियल इज़ 120 वेज, डिफरेंट वेज हैं कि मैं किसी ग्राफ की एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना सकती हूँ। तो चलें बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने वर्टिसेस लिख ली, वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है V1 V2 V3 V4 V5 इसी में लिखा है। अच्छा, V1 और V1 क्या एडजेसेंट है। V1 और V1 सेम वर्टिसेस एडजेसेंट तब ही होती हैं जब उस वर्टेक्स पे लूप होती है। देख लें V1 इज़ नॉट एडजेसेंट टू V1, यहाँ पे लूप नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या पुट करना है, ऊपर डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा था कि अगर दोनों वर्टिसेस एडजेसेंट नहीं हैं तो वहाँ पे आपने ज़ीरो पुट करना है। तो V1 इज़ नॉट एडजेसेंट टू V1, सो दैट्स वाई यहाँ पे ज़ीरो है। सिमिलरली V1 इज़ एडजेसेंट टू V2 और नॉट। देख लें V1 और V2 एडजेसेंट हैं, इन दोनों के दरमियान एज है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने 1 पुट करना है। सिमिलरली V1 इज़ नॉट एडजेसेंट टू V3, V1 और V3 के दरमियान कोई एज नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 0 पुट किया गया है। अच्छा, V1 और V4 एडजेसेंट है। देख लें V1 और V4 एडजेसेंट है तो यहाँ पे 1 पुट किया गया है। सिमिलरली V1 इज़ नॉट एडजेसेंट टू V5, V1 और V5 के दरमियान कोई भी एज नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे 0 पुट किया है। सिमिलरली 1 बाय 1 सारी वर्टिसेस की इस तरह एडजेसेंसी देखते हुए आपने एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनानी है। ये बाकी भी इसी तरह है। V2 इज़ एडजेसेंट टू V1 है, V2 इज़ एडजेसेंट टू V1 है, तो दैट्स वाई यहाँ पे 1 है। V2 इज़ नॉट एडजेसेंट टू V2, V2 पे लूप नहीं है तो यहाँ पे 0 है। अच्छा, एक बात याद रखें, आपके पास जो सिंपल ग्राफ विदाउट लूप होगा, हमेशा एडजेसेंसी मैट्रिक्स में यहाँ पे डायगोनल एंट्री 0 होंगी। जब भी आपके पास सिंपल ग्राफ विदाउट लूप है उसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल एंट्री 0 होंगी, क्योंकि ये क्या है, V1 ये आपस में लूप नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 0 ये हमेशा आएगा। V2 इज़ नॉट एडजेसेंट टू V2, मतलब V2 पे लूप नहीं है तो यहाँ पे 0 आएगा। तो कोई भी ग्राफ विदाउट लूप उसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज हमेशा 0 होंगी। तो अच्छा, ये तो होप्स आपको एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनानी आ गई होगी, किसी भी ग्राफ को देखते हुए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अच्छा, एक और बात याद रखने की है कि
ये जो V1 सम ऑफ रो है या सम ऑफ कॉलम है। अब V1 के कोरेस्पॉन्डिंग रो ये है 0 1 0 1 0, इनकी एंट्रीज़ को सम करें तो ये डिग्री ऑफ V1 होगी। हम डिग्री डिस्कस कर चुके हैं क्या होती हैं, नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट एट V आपके पास क्या होता है, उसकी डिग्री होती है। तो V1 की डिग्री 2 है, यहाँ पे देख लें V1 की डिग्री 2 है, 2 ही है जिसके साथ इंसिडेंट है। आप कॉलम वाइज भी चेक कर लें, V1 की डिग्री सम ऑफ कॉलम की एंट्री जो होगी वो क्या है, 2 है, तो V1 की डिग्री 2 है। सिमिलरली आप V5 की चेक करें, V4 की, V3 किसी भी वर्टेक्स की, कॉलम वाइज या रो वाइज सम ऑफ जो एंट्रीज़ होती हैं वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में। तो ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स की एक एप्लीकेशन भी हो सकती है कि हम क्या करते हैं, विदाउट सीइंग ग्राफ हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स आपके पास अगर गिवन है तो किसी भी वर्टेक्स की डिग्री फाइंड कर सकते हैं बाय एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो ये तो था सिंपल ग्राफ। मल्टी ग्राफ की एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, आपके पास क्लियरली मल्टी ग्राफ है कैसे है। कोई भी आपके पास जब भी ग्राफ में किसी भी दो वर्टिसेस के दरमियान एक से ज़्यादा, सिर्फ दो ही वर्टिसेस नहीं और भी हो सकती हैं, इन दो वर्टिसेस के दरमियान ही है, सिर्फ एक पेयर के दरमियान ही नहीं, बहुत सारे पेयर्स के दरमियान में मल्टीपल एजेस हो सकते हैं। तो किसी भी पेयर ऑफ वर्टिसेस के दरमियान मल्टीपल एजेस है तो वो मल्टी ग्राफ होता है। अच्छा, यहाँ पे लूप भी है कुछ वर्टिसेस के ऊपर, तो इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे बनेंगे। अच्छा, ऊपर जो डेफिनेशन थी वो जस्ट सिंपल ग्राफ के लिए यूजुअल, क्योंकि हम सिंपल और अनडायरेक्टेड ग्राफ यूज़ करते हैं तो इसलिए वो डेफिनेशन थी बुक में भी। तो एक बात याद रखिएगा, मल्टी ग्राफ को हम यूजुअली इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तो मैंने कहा चलें इसकी भी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना के बता देती हूँ। अच्छा, V1 इज़ नॉट एडजेसेंट टू V1 पे लूप नहीं है तो दैट्स वाई यहाँ पे 0 है, बाकी तो सारी कंडीशंस वही हैं। V1 इज़ नॉट एडजेसेंट टू V2 है, V2 के साथ एडजेसेंट नहीं है, मैंने इसको V2 नाम दिया है तो ये एडजेसेंट नहीं है आपस में, तो इसलिए यहाँ पे 0 है। सिमिलरली V1 इज़ नॉट एडजेसेंट टू V3, सिर्फ V1 के साथ जो एडजेसेंट है वो V6 है। तो अब यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगी, 1 पुट करूँगी, नो, सिंपल ग्राफ में तो होता ही ये कह रहे हैं तो दैट्स वाई हम 1 पुट करते हैं। यहाँ पे V1 और V6 के दरमियान कितने एजेस हैं, 1 2 एंड 3। आपके पास 3 एजेस हैं V1 और V6 के दरमियान। V1 इज़ एडजेसेंट टू V6 बाय 3 एजेस, तो यहाँ पे आपने क्या पुट करना है, 3। सिमिलरली यहाँ पे 4 क्यों है, V2 इज़ एडजेसेंट टू V2, यस V2 इज़ एडजेसेंट टू V2, क्योंकि V2 के ऊपर लूप है, लेकिन लूप कितनी है, 2, और मैंने आपको बताया था लूप कितने एजेस काउंट होते हैं, 2। तो यहाँ पे तो आपके पास हैं 2 लूप्स हैं, तो 2 लूप्स कितने एजेस बन गए, 4 एजेस, दैट्स वाई यहाँ पे आपने 4 पुट किया। सिमिलरली V2 इज़ नॉट एडजेसेंट टू V3, V2 और V3 के दरमियान कोई एज नहीं है तो दैट्स वाई यहाँ पे 0 है। सिमिलरली बाकी सारे भी इसी तरह हैं। अच्छा, V3 और V3 के दरमियान, अच्छा V3 के ऊपर भी लूप है, दैट्स वाई यहाँ पे 2 लिखा गया है। सिमिलरली V3 इज़ एडजेसेंट टू V5 बाई 2 एजेस, ये देख लें इनके दरमियान 2 एजेस हैं। अच्छा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप एज को यहाँ से लेके आते हैं या यहाँ से लेके आते हैं, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शेप पे मैटर नहीं करता, उनके रिलेशनशिप पे मैटर करता है, कौन सी वर्टेक्स के साथ एडजेसेंट है किसके साथ नहीं है। अच्छा, ये जो मैंने V6 और V4 की एडजेसेंसी है मैं यहाँ क्यों लेके आई हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं V4 को यहाँ पे भी रख सकती थी, V6 और V4 को कनेक्ट करके, तो शेप्स मैटर नहीं करती, आप उसमें रिलेशनशिप मैटर करता है। तो यहाँ पे नोट वही जो मैंने आपको कहा है, सम ऑफ रोज़ या सम ऑफ कॉलम आपके पास उस वर्टेक्स की डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यहाँ पे भी देख लें, चले मैं किसकी फ़ाइंड करती हूँ, इसमें तो नहीं है, चलें इसकी फ़ाइंड करती हूँ। डिग्री ऑफ V3 क्या है, बाय सीइंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स मैं बता सकती हूँ इस मैट्रिक्स की डिग्री क्या है, इस वर्टेक्स की डिग्री क्या है, वर्टेक्स 3 की 5। तो वर्टेक्स 3 की डिग्री यहाँ से भी देख लेते हैं, देख लें इसकी डिग्री। नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट एट V3 क्या है, 2, दीज आर लूप, क्योंकि 2 एजेस काउंट होते हैं, 3 4 एंड 5। V3 की डिग्री 3 है। आप हॉरिजेंटली देखें या वर्टिकली देखें एक ही बात है, V3 की हॉरिजेंटली भी देख लें, सम ऑफ रो आपके पास क्या होगा, 5 है। सिमिलरली हम कुछ और पर चलें, बुक वाली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ये ज़रा आपको डेफिनेशन मुश्किल लगेगी, वो याद रख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे 2 एग्जांपल्स हैं, यूज़ एन एडजेसेंसी मैट्रिक्स टू रिप्रेजेंट द ग्राफ शोन इन फिगर 3।
ये ऊपर फिगर 3 है आपके पास, इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनानी है। बहुत इजी है, आपके पास 4 वर्टिसेस हैं ABCD, आपके पास क्या बनेगी मैट्रिक्स 4x4 बनेगी। याद रखिएगा हमेशा एडजेसेंसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है और नंबर ऑफ वर्टिसेस पे डिपेंड करती है। अगर 6 वर्टिसेस हैं तो 6x6 बनेगी। तो इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना लें, यहाँ पे ABCD लिख लें, ऊपर भी यहाँ पे भी, तो फिर इस तरह बनाने में ईजी रहता है। A इज़ नॉट एडजेसेंट टू A पे लूप नहीं है तो दैट्स वाई यहाँ पे 0 है। A इज़ एडजेसेंट टू B तो दैट्स वाई यहाँ पे 1 है। ये A इज़ एडजेसेंट टू B सिमिलरली। और नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास ड्रा अ ग्राफ विद द एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स हो, गिवन हो, तो आपने उसको देख के ग्राफ बनाना है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स गिवन है, इसका आपने ग्राफ बनाना है। अच्छा, ग्राफ कैसे बनाना है ये तो आपको पता है, कितनी वर्टिसेस हैं बाय सीइंग ऑर्डर। आपने देखना है इसका ऑर्डर क्या है, 4x4 मैट्रिक्स है, ये गिवन मैट्रिक्स इज़ 4x4। तो अब क्या बनेगी, मतलब क्या हुआ है, इसकी 4 वर्टिसेस हैं आपके पास, आप उनको कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे ABCD दिया गया है, V1 V2 V3 V4 भी दे सकते हैं उनको। मतलब यहाँ पे लोकेट कर लें, ABCD 4 वर्टिसेस बना लें। अब बाय सीइंग दिस A इज़ नॉट एडजेसेंट टू A जब होता है तभी 0 होता है, A पे लूप नहीं है तो लूप ना बनाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ABCD मैंने यहाँ पे पॉइंट्स नोड्स बना ली हैं, वर्टिसेस विच रिप्रेजेंट्स। तो A पे लूप नहीं है, वहाँ पे 0 है, तो उसका मतलब है A पे लूप नहीं है, तो यहाँ पे A पे लूप नहीं बनाई। सिमिलरली A इज़ एडजेसेंट टू B है, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो A इज़ एडजेसेंट टू B है, तो A और B के दरमियान एज बना लें। सिमिलरली यहाँ पे C है और यहाँ पे A इज़ एडजेसेंट टू C है, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो A और C के दरमियान एज बना लें। सिमिलरली यहाँ पे 0 है, A इज़ नॉट एडजेसेंट टू D, तो यहाँ पे देख लें और D के दरमियान कोई भी एज नहीं बना हुआ। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है आप सीधी सीधी लाइन बनाएं, बस A और C के दरमियान एज ही बनाना है, यहाँ से मूव करा के लेके आए या यहाँ से सीधा बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली बाकी देख लें। अच्छा, यहाँ पे C है, C इज़ एडजेसेंट टू A, तो देख लें C इज़ एडजेसेंट टू A हम पहले ही बना चुके थे। सिमिलरली इसका मतलब क्या है, यहाँ पे D की रो है, D इज़ एडजेसेंट टू C, D इज़ एडजेसेंट टू C, D और C के दरमियान एज बना लें। सिमिलरली सारी वर्टिसेस को देखते हुए उनके एडजेसेंसी तो ग्राफ बना सकते हैं हम। तो प्रैक्टिस करिएगा, अगर समझ ना आई तो मुझसे पूछिएगा। नेक्स्ट, ये वही वाला नोट है जो मैंने आपको बताया, आपके पास जितनी नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं उतनी वे डिफरेंट वेज होते हैं, डिफरेंट एडजेसेंसी मैट्रिसेस बन सकती हैं। देन आपके पास है इंसिडेंस मैट्रिक्स। अच्छा, इसको हम वर्टेक्स एज मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्योंकि हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स में क्या होते हैं, दो वर्टिसेस के दरमियान आपस में उसकी एडजेसेंसी देखते हैं। इंसिडेंस मैट्रिक्स में हमेशा आप वर्टेक्स और एज का रिलेशनशिप शो होता है एज मैट्रिक्स में। आपके पास इसकी डेफिनेशन ये है, आपके पास चलो नीचे नोट्स में भी होगा, आई थिंक सो, यस। अच्छा, आपके पास कोई भी ग्राफ है, ग्राफ जब भी मैं कह रही हूँ तो इसका मतलब सिंपल ग्राफ है। लेट्स जी इक्वल्स टू बी अ ग्राफ विद, अच्छा मैंने आपको पहले भी बताया था, नंबर ऑफ़ वर्टिसेस हम n से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ़ एजेस हम उसको यूजुअली m से डिनोट करते हैं। तो ये हमेशा आपके पास n बाय m मैट्रिक्स बनेगी। ये नंबर ऑफ़ रो वाइज हमने वर्टिसेस लिखनी है और वर्टिकली हमने वर्टिसेस लिखनी है और हॉरिजेंटली हमने एजेस लिखने हैं। तो अगर कोई एज इंसिडेंट है किसी वर्टेक्स पे, चलो डायरेक्ट ग्राफ से ही समझाती हूँ। आपके पास एक ग्राफ है, ये आपके पास एक ग्राफ है, तो V1 अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम ले लें, V1 V2 V3 V4 और V5 जिसको भी देना चाहते हैं। हॉरिजेंटली और वर्टिकली एजेस लिख लें और वर्टिकली आप वर्टिसेस लिख लें। अब इंसिडेंट्स मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या V1 पे E1 इंसिडेंट है, क्या V1 के साथ, या इस तरह भी कह सकते हैं V1 के साथ एज कनेक्ट है E1, ये वाला जो एज E1 है V1 के साथ है, यस V1 के साथ एज कनेक्ट है E1, तो दैट्स वाई यहाँ पे 1 पुट किया है। सिमिलरली V1 के साथ क्या E2 है, V1 के साथ E2 कनेक्ट नहीं है, इंसिडेंट नहीं है, V1 के साथ सिर्फ E1 ही है। याद रखें हमेशा दो वर्टिसेस के दरमियान ही एक एज होगा, दो से ज़्यादा वर्टिसेस के दरमियान कोई एक एज नहीं हो सकता। अच्छा, V1 और इज़ नॉट इंसिडेंट, E2 इज़ नॉट इंसिडेंट एट V1, दैट्स वाई यहाँ पे 0 है। E3 इज़ नॉट इंसिडेंट एट V1, E4 इज़ नॉट इंसिडेंट एट V1। तो सिमिलरली V2 इज़ इंसिडेंट एट V1, देख लें V2 के साथ E1 है, तो दैट्स वाई यहाँ पे 1 पुट किया गया है। V2 के साथ E2 भी इंसिडेंट है, तो यहाँ पे भी
1 पुट किया गया है। सिमिलरली बाकी और किसी के साथ E3 के साथ E4 के साथ V2 नहीं है, 2 दफ़ा हो गया है तो बस। अच्छा, वर्टिकली हम देखते हैं। देखें, आपके पास हमेशा एज क्या होता है, किसी 2 वर्टिसेस के दरमियान ही होता है। तो दैट्स वाई आप जब भी वर्टिकली देखेंगे, ये देखें 2 वर्टिसेस हो गई हैं, इनके दरमियान एज हो गया है, तो बाकी आपको फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे 0 पुट कर लें, क्योंकि एज हमेशा 2 वर्टिसेस के दरमियान होता है। सिमिलरली E2, अब देखें यहाँ पे 2 दफ़ा हो गया है, 1 1 हो गया है, तो बाकी सारे नीचे 0 खुद बहुत बग़ैर देखे आप पुट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे 0 0 था, 1 1 हो गया, तो अब नीचे बग़ैर आप चेक किए 0 पुट कर सकते हैं। तो वर्टिकली हमेशा इंसिडेंस मैट्रिक्स में 2 दफ़ा ही 1 1 आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता। रीज़न क्या है, एज किसी 2 वर्टिसेस के दरमियान ही होता है। ऐसा हो सकता है ये जो E2 फॉर एग्ज़ाम्पल E2 लेते हैं, ये 3 वर्टिसेस के दरमियान हो, नो, हमेशा 2 वर्टिसेस के दरमियान ही होता है। अच्छा, जो हॉरिजेंटली आप जो सम ऑफ रोज देखते हैं, वो इन वर्टिसेस के कोरस्पॉन्डिंग ये हॉरिजेंटल रो जो है 1 0 0, ये सम ऑफ रो है इस वर्टेक्स की डिग्री कहलाता है। जस्ट लाइक एडजेसेंसी मैट्रिक्स, उसमें तो हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों तरह से हम किसी भी वर्टेक्स की डिग्री फाइंड कर सकते थे। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या है, हॉरिजेंटली जो रोज़ की एंट्रीज़ का सम होगा वो उस वर्टेक्स की डिग्री कहलाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखें, वर्टेक्स V2 की डिग्री 2 है, देख लें इसके साथ 2 है जिसका इंसिडेंट है। सिमिलरली V3 की डिग्री 3 है, इसके साथ V3 के साथ 3 है जिस इंसिडेंट है, इसकी डिग्री 3 है। तो सिमिलरली V5 की भी डिग्री फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास इंसिडेंट्स मैट्रिक्स में क्या होगा, सम ऑफ रोज़ हमेशा क्या होगा, डिग्री ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स, और सम ऑफ कॉलम हमेशा 2 होगा। सिंपल ग्राफ में ये भी याद रखें, सिंपल ग्राफ में विदाउट लूप। अगर लूप होगी फिर क्या होगा, ऊपर एक एग्जांपल है। अच्छा, ये तो सिंपल ग्राफ है विदाउट लूप, इसमें ये सिंपल जो हमने अभी भी देख चुके हैं सिंपल है। इंसिडेंस मैट्रिक्स कैसे बनानी है, एग्जांपल नंबर 7 है, इस पर मल्टी ग्राफ है और हैविंग लूप भी है। अच्छा, सूडोग्राफ है सॉरी, इसकी इंसिडेंट मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, इसमें हमेशा सम ऑफ कॉलम 2 नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके पास लूप है तो लूप एक ऐसा एज होता है जो सिर्फ एक ही वर्टेक्स पे इंसिडेंट होता है। तो V1 और E1 इंसिडेंट है, तो इसका मतलब क्या है, V1 पे इंसिडेंट है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपने 1 पुट करना है। तो अच्छा, ये बिल्कुल और ही सीन है, वो नहीं देखना कि इसके दरमियान ये जो लूप है 2 एजेस काउंट होते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस लिखने हैं। यहाँ पे जस्ट आपने कनेक्शन देखना होता है, क्या E1 V1 के साथ कनेक्ट है, मतलब V1 और E1 आपस में कनेक्ट हैं, V1 के साथ E1 का एज बन रहा है, तो सिर्फ यही देखना होता है, नंबर ऑफ एजेस नहीं देखने। सिमिलरली देखें यहाँ पे V1 V2 देखते हैं, V2 और E2, V2 पे E2 है ना, तो इसलिए यहाँ पे 1 है। सिमिलरली V2 E3 के साथ भी इंसिडेंट है, तो यहाँ पे 1 है। तो होप सो आपको बनानी आ गई होगी। हमने आज एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाई है, और अच्छा, यहाँ पे सम ऑफ कॉलम तो 2 नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है, अगर लूप होगी तो वो सम ऑफ सारे कॉलम 2 नहीं होते। तो बाकी जो आपके पास डिग्री है V1 की डिग्री, वो वैसे ही होती है, सम ऑफ रो आपके पास हमेशा डिग्री होती है। V1 की डिग्री क्या है, 3 है, तो यहाँ पे भी देख लें V1 की डिग्री जो, सॉरी यहाँ पे वो भी नहीं होता, V1 की डिग्री यहाँ पे 3 बन रही है, और यहाँ पे 2 और 4, यहाँ पे 4 बन रही है। तो ये डिग्री और वो जो सम ऑफ रो आपके पास क्या होती थी, डिग्री होती थी वर्टेक्स की, और सम ऑफ कॉलम आपके पास 2 होता था। तो इन अदर केस जब आपके पास सूडोग्राफ होगा, मल्टी ग्राफ होगा, तो वो आपके पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। हमेशा सिंपल ग्राफ में और विदाउट लूप ग्राफ में वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी ग्राफ्स लें, उनकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाएं, उनकी इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाएं। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो मुझसे पूछें, मैं बार बार बताऊंगी। कमेंट सेक्शन में भी, यूट्यूब पे मैं अपलोड करती हूँ, वहाँ पे भी, और पोर्टल पे भी अपलोड करती हूँ, वहाँ पे भी कमेंट में, डिस्कशन में आप जो भी कन्फ्यूजन हो पूछा करें। मैं ट्राई करूँगी आपको बेस्ट पॉसिबल आर्गू कर सकूँ, समझा सकूँ। तो यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।